क्यों नहीं होती है लोगों से सेल्स, कितना पैसा है, एक्चुअल में पैसा है भी या नहीं भी है। 10,000 की सैलरी पे 1-1 लाख का टारगेट दे देते हैं तो बंदा तो भाई डरेगा। सैलरी के लिए तो सेल्स कभी होती ही नहीं। सेल्स में होता है इंसेंटिव का। सैलरी 10,000 होगी लेकिन इंसेंटिव होता है 1 लाख रुपए। और सेल्स में बहुत पैसा है, इतना पैसा है ना गिनते गिनते थक जाओगे। मेरा हाईएस्ट टारगेट रहा है 30 लाख रुपए और जो भी मैंने 1 महीने में भी किया, 1 महीने के अंदर 30 लाख। जिससे आप बात कर रहे हो ना, जिसको आपने कॉल की है, वो जेब में पैसे लेके बैठा है। आप ये अज्यूम करो वो पैसे लेके बैठा है। आपने फोन पे बात करके बस उसको मजबूर कर देना है कि वो अपनी जेब से पैसे निकाले। फर्स्ट जॉब में ही पहले दिन पे ही टारगेट खत्म और पूरे 29 दिन में आराम से बैठी थी कि आपको मुझे कुछ करना ही, कोई दूसरी फील्ड चूज करो, सुबह जाओ शाम को आओ, नौकरी करते रहो, बस ये 30-40 हजार से ज्यादा क्या मिल जाएगा। देखो क्लाइंट कभी मिलता नहीं, क्लाइंट बनाना पड़ता है। आप पहले नीड समझो कि क्लाइंट को चाहिए क्या। क्लाइंट को सपोज चाहिए साबुन, आप उसे शैम्पू के बारे में बेनिफिट बताए जा रहे हो तो नहीं होगा। अच्छा ऐसा कौन सा काम है कि 10,000 लगाऊंगा 1 लाख बन जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाओ क्लाइंट का, उसके बाद उसकी नीड को पकड़ो कि उसको चाहिए क्या, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन से उसको अपनी पिच करो। आज से 3 साल पहले मैं रहती थी रेंट पे और आज देखो मैं अपने ही फ्लैट में हूँ। नीचे गाड़ी भी खड़ी है, 2 बाइकें भी खड़ी हैं, स्कूटी भी खड़ी है, अच्छी लाइफस्टाइल है। सैटरडे संडे घूमने निकल जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। राम जी, स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ सेल्स। तो आज हमारे साथ हैं ज्योति जी, तो ये आज अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। हेलो गाइस, सेल्स पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्या होता है, क्यों नहीं होती है लोगों से सेल्स, कितना पैसा है, एक्चुअल में पैसा है भी या नहीं भी है। थोड़ा सा कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूं, आपकी ऑडियंस को। और सेल्स से ना लोग डरते हैं, मतलब जाना ही नहीं चाहते। अगर उनको बोल दिया जाए कि ये पेन सेल कर दो, ये एक्स्ट्रा चीज सेल कर दो, तो वो डर जाते हैं कि हम कैसे सेल कर दें, कैसे हम उस बंदे से खींच के लें। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल ये डर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन क्या होता है जब आप सेल्स करते हैं स्टार्टिंग में आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, टारगेट इतने बड़े बड़े दे देते हैं, 10,000 की सैलरी पे 1-1 लाख का टारगेट दे देते हैं, तो बंदा तो भाई डरेगा ही। उसको आप 9 बजे सुबह बुला के 300 नंबर दे दोगे, ये लो शाम तक इस पे कॉल करो और 1 लाख रुपए निकाल के दो, तो ऑब्वियस बात है कोई भी होगा डरेगा। लेकिन क्या होता है सेल्स में, जैसे आप 1-2 साल आपको समझ में आता है कि हाँ सेल्स ऐसे करनी है, धीरे धीरे आपका डर खत्म होता है, उसके बाद इसमें अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है आगे जाके। तो डर को खत्म करने के लिए सेल्स तो स्टार्ट तो करो पहले। अब सेल्स के पहले दिन पे ही डर जाओगे तो फिर तो सेल्स होनी ही नहीं है। तो डर खत्म करने के लिए सेल्स करनी पड़ती है। डर तभी खत्म होगा जब आप सेल्स करोगे। स्टार्टिंग में तो आप जैसा बता रहे हो 10,000 रुपए सैलरी है, तो वो बंदा 10,000 रुपए की सैलरी का इतना लोड क्यों ले? कुछ तो उसे दिखना चाहिए ना कि हाँ मैं इतनी दूर तक जा रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतना अपना मेंटल पीस खो रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा आगे? मतलब वो क्या मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं जिससे लोग हमें जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। देखिए सेल्स में क्या होता है, सैलरी के लिए तो सेल्स कभी होती ही नहीं है। 10,000 के लिए कोई भी बंदा नहीं करेगा इतनी मेहनत। क्या होता है सेल्स में होता है इंसेंटिव का रूल। सैलरी 10,000 होगी लेकिन इंसेंटिव होता है 1 लाख रुपए। अगर आप में कैलिबर है तो आप वो इंसेंटिव ले लो। सेल्स में होते हैं स्लैब सिस्टम। जैसे आपकी 10,000 सैलरी है, आपको टारगेट दे दिया 1 लाख रुपए, आपने टारगेट पूरा कर लिया, 1 लाख पे आपको मिलेंगे 6,000। ठीक है, 10,000 आपकी सैलरी तो आनी है। आपने 1 लाख रुपए टारगेट पूरा कर लिया, आपको 6,000 मिल गए। उसके बाद आपने 1 से 1.25 कर लिया, आपको 6,000 और मिल गए। हर 15 से 20,000 पे 6,000 आपको मिल रहे हैं। तो आप तो जितना आपने टारगेट, मान लो 5 लाख का आपने टारगेट कर लिया, तो उस पे आपको 1 लाख रुपए भी तो आपके बन रहे हैं। आप सैलरी के लिए तो करो ही मत। सेल्स कभी भी सैलरी के लिए नहीं होती है। मतलब जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं वो शायद ये जानते ही ना हो। हाँ बिल्कुल, लोगों को इंसेंटिव का पता ही नहीं। लोगों को लगता है 200-300 रुपए मिल जाएंगे इंसेंटिव और इससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो इसमें बेसिकली उन्हें टाइम भी देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना टाइम देने के बाद वो एक अच्छे अमाउंट पे पहुंचेंगे। देखिए मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। टाइम का भी इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें आपकी कन्विंसिंग प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से बात करते हो। सेल्स में कभी भी आप जाना, आप फ्रेशर भी लग जाओगे। क्यों? सेल्स में कभी भी ना आपकी डिग्री देखते हैं ना आपकी एजुकेशन देखते। सेल्स में सिर्फ देखते हैं आपका बात करने का तरीका, आप कितना कन्विंस कर सकते हो सामने वाले को, आपको बात करनी आती है या नहीं। मैं एक रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, अभी भी है, मतलब उसका नाम है मुस्कान।
तो उसने सेल्स स्टार्ट करी थी, उसको सेल्स लिखना भी नहीं आता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, सेल्स की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। हाँ, स्कूल भी नहीं गई। एक्चुअली वो हमारे ऑफिस में थी प्यून, जो मेरा फर्स्ट ऑफिस था वहाँ पे वो प्यून थी, ठीक है, वो चाय देने आती थी। उसके बाद वो सिर्फ सुनती थी कि जैसे हम फ्लोर पे सारे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सुनती थी। सुन के उसने 4-5 महीने में सिर्फ वर्ड स्केच कर लिए कि ये लोग बात क्या करते हैं, जो ये कुर्सी पे बैठे हुए ये करते क्या है। उसने सुन लिया। एक बार उसने वैसे ही ट्राई किया कि चलो मजाक में मैं भी एक कॉल कर लूं। उसने कॉल करी, उसमें पैशन था कि मुझे बात करना, मुझे चाहे पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन मुझे बात करना आता है। नया था। हाँ, और वो इतने टाइम से सुन भी, हाँ, उसको ये था कि मुझे बात करना आता है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन मुझे बात करनी तो आती है। उसने क्लाइंट से बात करी 15 से 20 मिनट और उसने पेमेंट करवा ली क्लाइंट से। बेसिकली उसने ना इसको स्ट्रेस में नहीं लिया, उसने एंजॉय करा इसको। हाँ बिल्कुल, तो सेल्स आप एंजॉय करो, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सेल्स में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं है, मैं मानती हूँ। जो नए होते हैं, जो 7-8 हजार में करते हैं, उनको स्ट्रेस लगता है कि हाय सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 10 बजे वापस आ जाओ और कुछ नहीं मिलता, 7,000 है, उनके लिए है स्ट्रेस। लेकिन आप इसको इस तरीके से सोचोगे कि आज 7,000 मिल रहे हैं लेकिन कल जाकर मुझे 70 भी मिलेंगे, 70,000 भी मिलेंगे। उस वे से हम सेल्स करेंगे तो कभी भी आपको सेल्स बोरिंग नहीं लगेगी, स्ट्रेसफुल नहीं लगेगी। और सेल्स में बहुत पैसा है, सच में भी बहुत पैसा है, मतलब आप गिन नहीं सकते, इतना पैसा है, बहुत ज्यादा। बस ये है, मेहनत चाहिए, 2-3 साल का स्ट्रगल, उसके बाद पैसे ही पैसे। ये तो ऐसा हो गया जैसे सामने कुआं है, इसको जितना मर्जी बिल्कुल डेफिनेटली उतना ही सोना निकलेगा। बिल्कुल, सेल्स तो कुआं ही है, आपके ऊपर है आप कितना खोद सकते हो, आपके अंदर कन्विंस करने की पावर कितनी है। सारा खेल सेल्स में सिर्फ कन्विंस का है और कुछ नहीं। तो इसमें ना, जैसे मैंने कई बार ये भी सुना है, मेरे कई दोस्त रहे हैं जो मतलब फीमेल्स फ्रेंड भी रहे हैं, तो वो जैसे बताते हैं कि कई बार उनके जो सीनियर होते हैं वो हरास कर देते हैं, मतलब ऐसी चीजें कर देते हैं। और कई बार कॉल्स पे वो लोग बड़े मतलब उल्टी आवाज सुनते, गाली वाली, मतलब यूजिंग लैंग्वेज। तो इस चीज से कैसे डील करते हैं? देखिए, इसमें तो यही है डील कि सामने वाला हमें थप्पड़ मारता है, हम भी उसमें थप्पड़ मार देंगे, तो ना उसमें फर्क है ना। देखो, क्लाइंट कई बार, अब मान लो सुबह क्लाइंट अपनी बीवी से सपोज लड़के बैठा है और इमीडिएटली मैं उसे कॉल करूँ, सर आपने पेमेंट देनी है, वो तो नेचुरली है भाई, उसका गुस्सा निकलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता जब हम उसको कॉल कर रहे हैं वो किस सिचुएशन में, क्या पता उसकी किससे लड़ाई चल रही हो, क्या पता वो ड्राइव कर रहा है। तो इसका यही है, देखो हरेसमेंट हर फील्ड में होती है, क्या पता उसके बॉस ने उसे फोन करके बोला भाई तेरी सेल क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल, तो हरेसमेंट हर फील्ड में, सब फील्ड में, लेकिन सेल्स में थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि दूसरी फील्ड में हम आमने सामने बात कर रहे हैं, सेल्स में हम करते हैं फोन से बात, हमें नहीं पता सामने वाला किस सिचुएशन में। और इसमें यह है कि अगर सामने वाला आपको हरेस करता भी है तो आप पोलाइटली उसको जवाब दो, ताकि वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, तो फिर उसको ही अपनी गलती रियलाइज हो कि यार मैंने गलत बोल दिया। अगर हम उस पर सेम रिएक्ट कर देंगे तो बिल्कुल, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है फिर। तो फिर हम जो अपने ट्रैक है हमारा सेल का, उससे वैसे भी हम बिल्कुल, और सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, तो आपका भी इम्प्रेशन गलत जा रहा है अपने सीनियर पे, ये है। तो हरेसमेंट हर फील्ड में, सेल्स में थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन उसका जैसे कि मैंने आपको बताया कॉज, कि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस पोजीशन में है। इसलिए सबसे पहले सेल्स का जो रूल है, आप फोन उठाते से ही सबसे पहले क्लाइंट से ये पूछो कि क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का। लोग क्या करते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आपका ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, अरे उसका हालचाल पूछ लो। नॉर्मली भी हम किसी को फोन करेंगे यही पूछेंगे ना, कैसे हो आप। तो सेल्स में थोड़ा सा क्या है, नए बंदे नहीं इस चीज को समझते, फोन उठाते से हाँ भाई हेलो सर आपकी पेमेंट है, ये है वो है, तो बंदा फ्रस्ट्रेट होगा। कितनी कॉल्स के बाद मतलब उनको एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जो उन्हें कुछ एक सेल दे दे? देखो, क्लाइंट कभी मिलता नहीं, क्लाइंट बनाना पड़ता है, मिलता तो किसी को नहीं, क्लाइंट बनता है। देखो, इस सेल्स में क्या होता है कि आप पहले नीड समझो कि क्लाइंट को चाहिए क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके की सेल्स होती हैं। तो जो मैं सेल्स करती हूँ उसमें तो हमें नीड इंक्वायर करनी होती है कि क्लाइंट को सपोज चाहिए साबुन, आप उसे शैम्पू के बारे में बेनिफिट बताए जा रहे हो तो नहीं होता, आप पहले समझो। सेल्स में क्या करते हैं, 80% लोग जो गलती करते हैं कि अपना तो बता देंगे, सामने वाले का सुनना नहीं है। पहले आप समझो उसको क्या चाहिए, उसको किस बजट में चाहिए, ठीक है, और उसका बजट कितना है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके बाद उसको बेनिफिट एक्सप्लेन करो कि अगर आपने 10,000 लगाए तो मैं आपको आगे चल के उस पे 1 लाख रुपए आपके 10 के 1 बना के दूंगी। तो उसको इंस्टेंट इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ऐसा कौन सा काम है कि 10,000 लगाऊंगा 1 लाख बन जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाओ क्लाइंट का, उसके बाद उसकी नीड को पकड़ो कि उसको चाहिए क्या, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन से उसको अपनी पिच करो कि मेरे पास ऐसा है और ये है,
उसके बाद आप उससे पैसे लो। इजी, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करो, एकदम से उसको सारा नहीं, ये भी है ये भी है ये भी, तो उसको समझ तो आए कि होना क्या है। आप उसको एक के बाद एक समझाए जा रहे हो और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं होती। सेल्स का भी एक प्रोसेस होता है। जो नए बंदे होते हैं फ्रेशर्स, वो सेल्स को प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अब उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, क्या है वो फ्रेशर ही जाने। लेकिन देखो धीरे धीरे आपको प्रोसेस से ही सेल्स होती है, विदाउट प्रोसेस कुछ नहीं होता। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक घंटे की कॉल चलती है इनकी, और उसके बाद एंड में आके वो क्लाइंट गड़बड़ कर देता है कि नहीं मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा, ये है सो एंड सो, तो उसमें क्या मतलब वो बंदा खुद हैंडल करेगा या वो अपने सीनियर की हेल्प भी लेगा? देखो अगर फ्रेशर होगा तो ऑब्वियस सीनियर की हेल्प लेगा, क्योंकि हर सेल्स के ऑफिस में सीनियर्स अवेलेबल होते हैं कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने ऊपर दे दो, फिर उनसे भी नहीं होता तो उनके भी ऊपर सीनियर बैठे होते हैं, होता है। लेकिन जब तक हम घबराएंगे सीनियर्स को कब तक आप ट्रांसफर करोगे? सही बात। एंड ऑफ द डे तो टारगेट आपको ही पूरा करना है ना, क्योंकि सैलरी तो आपको चाहिए, आपका सीनियर तो आपकी सैलरी नहीं लेगा। तो ये है, इस चीज में आपको सोचना है कि हम ऐसा क्या क्लाइंट को नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मुझसे क्यों नहीं कन्विंस हो रहा। आपको इसमें समझना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो नहीं मैं उस तक पहुंच पा रहा हूँ, नहीं हो रहा, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। तो जिस सेल्स में कोई ऐसा किस्सा रहा है फनी की, जिसमें आपने सेल तो की हो बट वो बड़ा एक फनी कुछ रहा हो, या कुछ ऐसा रहा हो जो आपको आज तक याद आता हो कि हाँ वो एक मोमेंट था कि हाँ ये बड़ा अजीब सा वाक्य, ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में? बिल्कुल, मोमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत फनी है। एक्चुअली मेरी जब स्टार्टिंग थी, जब मैंने सेल्स स्टार्ट करी थी, तो जैसे मैं सुबह ऑफिस में आई, तो सेल्स में क्या होता है कि मॉर्निंग में भी आपसे ब्रीफ लेते हैं कि आप आज पूरा दिन क्या करने वाले हो, और इवनिंग में जाते टाइम भी आपसे ब्रीफ लेते हैं कि जो आपने मॉर्निंग में बोला था वो आपने किया है या नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्योंकि जहाँ पैसा वहाँ प्रेशर, सीधा सा है। सेल्स में पैसे हैं लेकिन प्रेशर भी है। तो हुआ ये, मैं जैसे मॉर्निंग में आई ऑफिस, ठीक है, तो मेरे सीनियर ने मेरे से ब्रीफ लिया कि भाई आपने क्या करोगे आज। मैंने कहा देखो सर, अभी तक मैं तो फ्रेशर हूँ, अब मैं सीखूंगी, देखती हूँ क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉल्स, सेल्स में जैसे सुबह सुबह ही आपको शीट मिल जाती है कि भाई ये इतने नंबर हैं, कॉलिंग स्टार्ट कर दो आप, और आपको ये टारगेट पूरा करना है। ठीक है, मैंने कॉल स्टार्टिंग करी। ठीक है, मुझे लगा कि नहीं होगा मेरे से, पहले दिन ही मुझे लगा ये क्या सिरदर्द है यार, करना ही नहीं है, छोड़ो, 7,000 के लिए इतनी मगजमारी, छोड़ो, नहीं करना। उसके बाद इवनिंग में क्या हुआ, मेरी एक मॉर्निंग में क्लाइंट से डिस्कशन हो गई। ठीक है, वो मेरे को लगा थोड़ा सा कन्विंस हो गया, कहता है ठीक है हम करेंगे इस बारे में बात, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने भी उसमें ले लिया। फनी ये हुआ इवनिंग में कि उसका मुझे खुद से कॉल आया, हालांकि सेल्स में कॉल आता नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है उसको मेरी कुछ बात लग गई हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप सामने वाले को जो चाहिए आप वो उसको सुना दो, वो आपसे डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल, तो उसका खुद से कॉल आया। तो पहली चीज तो ये फनी कि सेल्स में कोई आपको क्लाइंट आगे होके कॉल कर रहा है, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा हो सकता है गलती से लग गया। मैंने उससे पूछा भी, सर आपने गलती से तो कॉल नहीं कर दिया? कहता नहीं मैंने गलती से नहीं किया, मुझे आपसे ही बात करनी है। मैंने कहा सर मेरा तो टाइम हो गया है खत्म, हम कल बात करते हैं। कहता नहीं मुझे अभी बात करनी है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या। अरे मेरे को ना दिन में 100 फोन आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी आवाज में कुछ लगा। अब मैं फ्री हूँ, आप मेरे को समझाओ कि क्या है। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा बात चली और उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, और मेरा फर्स्ट जॉब में ही पहले दिन पे ही टारगेट खत्म, और पूरे 29 दिन में आराम से बैठी हुई थी कि अब तो मुझे कुछ करना ही, कॉन्फिडेंस भी अंदर आ गया कि हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, फिर मेरे माइंड में हो गया ये डिसाइड कि अब तो मुझे सेल्स ही करनी है। 1 महीने की सेल, भाई 29 दिन आराम से बैठे, एक दिन काम किया, 30 दिन के पैसे मिल गए, अब तो सेल्स ही करनी है। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर आपने नीड समझ ली कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सेल्स का सिंपल रूल है, आप नीड समझ लो सामने वाले के आपको क्या चाहिए, होगा आपको। तो वैसे यूजुअली टारगेट कितना रहता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए, चाहे वो कुछ भी सेल करना हो? स्टार्टिंग 1 लाख रुपए, तो इससे कम क्या ही टारगेट होगा, इतनी आजकल महंगाई है। 1 लाख रुपए तो 7 से 10,000 की सैलरी में 1 लाख रुपए का टारगेट होता ही होता है। कोई दूसरी फील्ड चूज करो, सुबह जाओ शाम को आओ, नौकरी करते रहो, बस ये 30-40 हजार से ज्यादा क्या मिल जाएंगे आपको। एक ये फील्ड ऐसी है कि जिसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई कॉन्फिडेंस काफी है, बस कॉन्फिडेंस, कन्विंस, और उसके बाद सामने वाले को चाहिए क्या, बस इतना समझ लो। उसकी एक बार नीड पकड़ लो, बस तो आपका काम हो जाएगा।
नीड पकड़ो कि उसको क्या चाहिए और समझो कि बंदा क्या चाहता है। ये नहीं कि बस उसको सुनाए जाओ, नहीं, समझना होता है सेल्स में कि आपको सामने वाले को क्या चाहिए, आपको उसको बेचना आ रहा है कि नहीं, ये है। तो आपका हाईएस्ट टारगेट क्या रहा होगा? मेरा हाईएस्ट टारगेट रहा है 30 लाख रुपए, और जो भी मैंने 1 महीने में ही किया है, 1 महीने के अंदर 30 लैक्स। तो मुझे खैर 7 साल हो गए। 30? यस, 30 लैक्स और 1 महीने के अंदर। इतना हम सोचने वाले थे, आपने सेल कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में कम होता है, लेकिन जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो फिर आपके टारगेट उसी हिसाब से होते हैं। फिर आप डायरेक्ट बात करते हो बिजनेसमैन से, पहले आप छोटे छोटे बिंदु से बात करते हो। जब आप खुद एक अच्छी पोस्ट पे हो जाते हो उसके बाद आपके पास डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड कॉल आती है कि जैसे मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस तो बिल्कुल नहीं चल रहा, इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली तब भी बिजनेस नहीं हो रहा। तो फिर हम एज अ सेल्स एनालाइजर हम उसको अपनी मेंबरशिप सेल करते हैं कि आप मेंबरशिप लो हमारी, उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे क्यों नहीं आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हम देखेंगे, एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनका बिजनेस 0 था और आज की डेट में उनको वो ऑर्डर, उनके डिस्पैच नहीं हो रहे, इतने ऑर्डर है आपने जो बीच में रह के उनको एक लीड हैंड ओवर की है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, और उसके बाद वो मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप का अमाउंट कंपनी को ही जाता है, लेकिन एज हम टारगेट फुलफिल कर रहे हैं तो हमें अपनी जस्टिफाई सैलरी मिल जाती है, प्लस इंसेंटिव तो होता है। इंसेंटिव तो है ही है। तो ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इसमें तो आपका मोस्टली शायद ये शादी से पहले का रहा होगा आपका। हाँ, शादी के पहले भी रहा है और बाद में भी रहा है। तो अब आप कैसे मैनेज कर लेते हो? अब तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, मैं करती हूँ अब नाइट शिफ्ट। ओके, ठीक है, तो रात में बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, दिन में बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, बच्चे सो जाते हैं तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, और फैमिली छोटी है, हस्बैंड मैं है, बच्चे हैं, तो इतना ज्यादा वर्कलोड है नहीं। और थोड़ा आप सेल्स में ये बेनिफिट है कि जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना, तो आपके फिर जो नीचे बंदे होते हैं वो आपका टारगेट पूरा करते हैं, आप नहीं करते। आप एक ऐसे लेवल पे स्टैंड कर रहे हो कि जहाँ पे अब आपने बस एक नजर रखनी है, काम तो होता है। हाँ, जो मेरा स्ट्रगल का पार्ट था वो मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अब मेरा टाइम है आराम वाला, कि आराम विद सेल्स। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं तो उनको इससे कुछ सीखने को मिले, कुछ समझे वो कि उन्हें और आगे कैसे करना है। बस मैं ये कहूंगी कि घबराओ मत, 3-4 साल मेहनत करो, उसके बाद तो आपकी ऐशी है। बट स्टार्टिंग में तो देखो करना पड़ता है, कोई भी फील्ड हो, सेल्स क्या, मेहनत तो आप करो, बिना मेहनत के तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बस घबराओ मत, सेल्स करो यार, बहुत अच्छी फील्ड है, करो सेल्स। जो भी सुन रहे हैं मैं तो बोलूंगी सेल्स करो, इतना पैसा है ना, गिनते गिनते थक जाओगे भाई, बहुत पैसा है, करो सेल्स। तो आपकी लाइफ में सेल्स से, मतलब ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मतलब सेल्स से आपकी लाइफ में क्या चेंज ऐसा आया है कि जो आपको एक मोटिवेशन देता है? चेंज तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। जैसे कि आज से 3 साल पहले मैं रहती थी रेंट पे, ठीक है, और अभी, और उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे समझ लो 0 बिल्कुल। और आज देखो मैं अपने ही फ्लैट में हूँ, नीचे गाड़ी भी खड़ी है, 2 बाइकें भी खड़ी हैं, स्कूटी भी खड़ी है, अच्छी लाइफस्टाइल है, सैटरडे संडे घूमने निकल जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, खुद पे भरोसा और एक डेडिकेशन भी है कि उस वजह से आज आप इस लेवल पे हो। बिल्कुल, देखो सेल्स में ना एक क्लियर फंडा है, सिंपल रूल, जिससे आप बात कर रहे हो ना, जिसको आपने कॉल की है, वो जेब में पैसे लेके बैठा है, आप ये अज्यूम करो वो पैसे लेके बैठा है, आपने फोन पे बात करके बस उसको मजबूर कर देना है कि वो अपनी जेब से पैसे निकाले, बस इतना काम करना है। हर बंदा सेल्स में पैसा लेके बैठा है जो आपसे बात कर रहा है, बस आप में वो पावर हो, आप निकाल लो पैसा उससे। तो थैंक यू दीदी। तो आपकी ये स्टोरी जानने का जो रियल स्टोरी है आपकी, जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके ऊपर मैं आपको 2 लाइन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपनी बहुत रातें लगा के इतनी मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, अपनी लाइफ सही कर रहे हो। तो कामयाबी सुबह जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर होती है। मैं इससे रिलेट करूंगी, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है मैं लास्ट कब सोई थी। ऑलमोस्ट 3 साल से, जब से वर्क फ्रॉम हुआ है तब से तो मैं जाग ही रही हूँ रातों में। देखो मेहनत का फल मिलता है कहते हैं, तो बस वही है, मेहनत करते रहो, फल मिलता रहेगा, मेहनत करोगे फल मिलेगा। तो मैं जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और कोई अपना अगर एक्सपीरियंस भी अपनी लाइन का शेयर करना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। जय श्री और राम। सेल्स से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरी हो, प्लीज आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल आंसर दूंगी उसका। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सेल्स में, आप क्वेश्चन करिए, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि आंसर दूं और कांटेक्ट भी करूं अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो। बिल्कुल।